हर बार के जैसा आज गिरी का बर्थडे है, तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे गिरी। गिरी गिरी में आया ना, तो मुझे ऐसा ऐसा लंबा बाल, दाढ़ी वाड़ी बनाया हुआ, मुंह में पान, तो मैं कुछ अलग ही सोचता था गिरी के बारे में। लेकिन सबसे मैं सोचा कोई तो भी वो चंबल का डाकू रहता है ना, ऐसा ऐसा लुक था उसका। तो हाँ तो मैं, लेकिन जब भी मैंने बात किया उससे, काम किया ना, उसको कभी गुस्सा भी कर देते ना तो एकदम रो देता है, इतना सॉफ्ट हार्टेड है। मैंने कभी गिरी को गुस्सा होते नहीं देखा है, लेकिन वो हाँ ठीक है, उसका जोड़ीदार के साथ में गुस्सा होता है तो भी बात अलग है। लेकिन एक ही आदमी है जो आई थिंक कंपनी यहाँ आया तब से, और शायद वो अंधेरी में भी था, तो अंधेरी से भी, यानी सबसे जुड़ा आदमी भाविक तू नहीं है। तू भ्रम में मत जी कि तू सबसे पुराना आदमी है। सबसे पुराना आदमी गिरी है, समझ रहा है? तो तब से वो है। तो सबसे दूसरा प्लस पॉइंट क्या है उसका मालूम है गिरी का? वो विदाउट पेपर, उसके दिमाग में कंप्यूटर बैठा है। विजार्ड का कोई माई का लाल नहीं है जिसको कौन सा आइटम में क्या लग रहा है और क्या शॉर्टेज है, क्या है, उसमें मालूम पड़ता है। हम लोग आज की तारीख में भी समझ में नहीं आते किसमें क्या लगता है। तो ये जो कंप्यूटर की चिप है ना, सिर्फ विजार्ड में, बाकी का मुझे मालूम नहीं। हाँ, फ्लड में भी उसका दिमाग मैंने बीच में देखा था, फ्लड में भी अच्छा दिमाग चल रहा था। कुछ तो भी तुम लोग R&D कर रहे थे, तभी फ्लड में भी उसका अच्छा दिमाग चल रहा था। तो विदाउट पेपर, विदाउट ड्राइंग, सिर्फ देख के या पार्ट नंबर देख के पूरा बॉम्ब उसके आंख के सामने आ जाता है। तो ये मेमोरी तो बहुत जबरदस्त है। लेकिन मेरा बोलने का मतलब है कि गिरी इतनी मेमोरी है, उसके साथ में थोड़ा सिस्टम जुड़ जाएगा ना, तू कहीं का कहीं जा सकता है, समझ रहा है? तू चंबल का डाकू में से ना चंबल का राजा बन सकता है। तो तेरे को थोड़ा सिस्टम लाने का जरूरत है। ऐसे करना, थोड़ा कंट्रोल, और यहाँ की लेडीज लोग के ऊपर वो लोग के बोलने से डरते हैं, क्यों मुझे समझ में नहीं आता है। बोलना पड़ेगा। आप लोग असेंबली इंचार्ज हो, नॉलेज आपके पास में है, कोई वर्कर का नॉलेज आपसे, देखो अभी समय में भी बोल रहे हैं ना कि दीपेश को डाउन द लाइन सब नॉलेज है, उतना नॉलेज स्टाफ को भी होना जरूरी है। तो तेरे पास में नॉलेज है, तेरे नीचे जितने काम कर रहे हो उसके पास में इतना नॉलेज नहीं है, तो तेरे को वो लोग को सिखा के, वो लोग को सिस्टम से काम करना सिखाना पड़ेगा। वो लोग क्या कर रहे हैं वो तेरे ध्यान देना पड़ेगा। तुझे वो लोग को इवैल्यूएट करना आना पड़ेगा। सिर्फ काम दे दिया और काम निकाल दिया वो इम्पोर्टेंट नहीं, कितना टाइम में कितना काम निकाला वो इम्पोर्टेंट है। तो आज के बाद का टास्क तेरा वो है कि कितना टाइम में कितना काम निकाला। दूसरा है, वो कहीं भी कभी भी किधर गुल हो जाता है, समझ में नहीं आता है मुझे कि ये बंदा पूरे दिन में कभी क्या गुल होता है, वो मुझे समझ में नहीं आता है। तो वो एक सीक्रेट रास्ता मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ गुल हुआ है। लंच के बाद में कभी कभी वो अलग मूड में रहता है, पहले बहुत रहता था, अभी नहीं। पहले मैं नया नया आया था तभी लंच के बाद में वो अलग ही मूड में रहता था, अभी थोड़ा सुधर गया है। वो मुझे मालूम है उसका रीजन लंच में क्यों होता था उसका। लेकिन सही में बंदे के पास में नॉलेज है, और मैं तो बोल रहा हूँ ना कि एसेट है। CPL के लिए, विजार्ड और विजार्ड प्लस के लिए वो एसेट है, क्योंकि उतने उसके जितना आई थिंक नॉलेज किसी को भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि एक में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा, किसमें क्या लग के आइटम बना के देता है। माल नहीं है ना तो कहां से, उसके पास खजाना रहता है, स्टॉक में नहीं, लेकिन उसके उसके खजाने में से माल निकलता है। 300 पीस चाहिए ना, पहले बोलेगा नहीं है माल, फिर बोलता है 300 नहीं 250 बना के दे सकता हूँ। वो 250 पीस कहां से लेके आएगा मालूम नहीं मुझे। तो सीक्रेट खजाना उसके पास में रहता है। अभी तो बहुत सारा खजाना मैंने लूट लिया है, खाली करवा दिया है। लेकिन इट्स टू गुड। इतना नॉलेज के साथ में थोड़ा सिस्टम, आप लोग सबको बोल रहा हूं मैं, थोड़ा सिस्टम जुड़ जाएगा ना, तो आप लोग खुद अपनी वैल्यू कहां से कहां लेके जा सकते हो। क्योंकि आफ्टर ऑल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना सिस्टम का काम का कुछ वैल्यू नहीं है। तो सिस्टम से काम करोगे और काम करने के लिए करोगे तो बहुत फर्क है। तो मैं सबको बोल रहा हूँ, गिरी को तो बोल ही रहा हूँ क्योंकि गिरी सबसे सीनियर मोस्ट है। तो मीन्स चाहे वो कर सकता है, वो पूरा असेंबली लाइन अकेला भी हैंडल कर सकता है। वो मैंने देखा है उसको तार से खींच खींच के ये लेके आने के रेक लेके आते हुए। तो मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटता है।
वो एक प्लस पॉइंट है। जो आदमी खुद काम किया हुआ रहता है ना, उसको कोई घुमा नहीं सकता है। तो मैं सबको बोल रहा हूँ, पहले खुद काम करके लो तो मालूम पड़ेगा कि हाँ। मैंने उस दिन पूछा था ना गोरख को कि ये इश्यू पेपर निकालने के लिए कितना टाइम लगेगा, और हमारा ये हीरो बोलता है 3 घंटा लगेगा। मतलब 20 मिनट में इश्यू निकाल सकते हैं। 3 आइटम निकालने के लिए 3 घंटा तो नहीं लगता है। ऐसे समय समय आज इसको हो रहा था ये करने के लिए 2 दिन क्यों लगता है? 2 दिन नहीं लगता है, 2 घंटे का ही काम है। तो हमें जजमेंट आना चाहिए कि कौन सा काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ऐसे तेरे को जजमेंट आना चाहिए। उस दिन मैंने तेरे को दिया था चैलेंज, बरोबर है? 3027 5000 तू बना के देगा। 4 दिन में बना के दिया तूने। हाँ, तो इनको कितना 20 दिन बोला था। जो चीज 20 दिन में बोला था, मैन पावर प्लानिंग एडजस्टमेंट करके लिया तो 5 दिन में उसने वो चीज बना के दिया। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपको अलग तरीके से सोचना है। आप अलग तरीके से सोचना, इतने सालों से जैसे बन रहा है ऐसे बना रहे हो, जैसे चल रहा है ऐसा चला रहे हो। अलग तरीके से हटके सोचोगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। और वो पॉसिबल करने के लिए ही हम है। वरना वर्कर लोग ही फैक्ट्री चला सकते हैं ना। वर्कर लोग ही कर रहे हैं ना सब कुछ। वर्कर लोग फैक्ट्री चलाएंगे। आप लोगों का जरूरत इसी के लिए कि आप लोग कुछ हटके सोचो, हटके सिखाओ और प्रोडक्टिविटी दो। उसके लिए आप लोग, ठीक है? और अच्छे से रहो। मैंने सुना है कि पीना बंद कर दिया है, पक्का? चलो गुड जोड़ीदार गया ना। चलो हैप्पी बर्थडे। बस सब लोग उसको भावेश सर ने बताया कि वो खुद ट्रे खींच के लाता है। जैसे कि वो ट्रे खींचना वो तो वो कर ही रहा है, बट वो क्या चीज से वो कर रहा है? आदमी यहाँ से उठेगा, वो गोनी लेके आएगा, गोनी लेके डायरेक्ट आएगा कि नहीं आएगा वो उसे नहीं पता, इसलिए वो खुद जाके लेके आ रहा है। आदमी रिवीडिंग पहले गिरी के वहाँ पे होता था, आई थिंक आप लोगों को पता है। तो गिरी के वहाँ पे रिवीडिंग के लिए 3 बंदे या 4 बंदे जो रिवीडिंग पे बैठते थे, उसके वहाँ पे कभी भी माल आप लोगों ने खाली नहीं देखा। वो तो बात है। उसके आदमी लोग के पास कंटिन्यू काम वो दबा के देता था। काम नहीं मिलेगा हम्मोक से झगड़ा करता था। आदमी बैठे हैं क्यों? क्योंकि आदमी लोग के पास कंटिन्यू काम चालू रहेगा तो वो साइकिल में का काम निकलेगा और बनेगा। आज के टाइम पे जैसे कि वो बात हुआ, पीस बनाना था 10 दिन के 5 दिन में या 3 दिन में बना के दिया, तो वही रीजन, आदमी को काम कंटिन्यू मिला। वो सुपरवाइजर है, मैनेजर है, जो भी है, एंड ऑफ द डे उसने वो श्रम नहीं रखा कि ट्रे उठा के रख के माल दे दिया। वहाँ पे लेडीज लोग के साथ मैंने देखा, अभी गाली देता है कि नहीं पता नहीं, वरना पहले भी वो गाली से बात करता ही था। करेक्ट सर, आपको भी पता है, चिल्लाएगा ही, तू काम नहीं कर रही है चल इधर से उठ मत बैठ, वो बोल देता है। मुझे इतना पीस बना के चाहिए, मतलब चाहिए। वो क्यों बोल पा रहा है? कि उसने उतना बना के लिया है, खुद ने ही पहले बनाया। विशाल प्लस कोई भी आइटम हम कहो, फ्लर्ट भी सब किया ही है। नो डाउट प्लेट्स में फर्स्ट टाइम प्लेट बनाया तो बहुत अच्छा बना दिया। पर ओवरऑल जो भी काम है ना, उसने फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से किया हुआ है। दोस्तों पता है क्या करना है, कैसे कौन घुमा रहा है, और कुछ नहीं। वो नहीं कर रहे, फाइल स्लो कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, सब बताना। तो यही चीज है, अपन अपने डाउन लाइन को काम देने के लिए तू जाके गोनी लेके आ। वो गोनी लेने गया है पर बीच में इधर ही उसको कोई मिल गया, उसके साथ इधर पैसेज में बात कर रहा है, 2 जन चिपक के बात कर रहा है, वो ध्यान अपना नहीं जाता। फिर वो अभी तक आ जाना चाहिए था, वो नहीं आया। वो सब चीज वो छोड़ने के जगह वो खुद ही लेके आता है, बंदे को उठने ही नहीं देता। कोई और अभी तेरे को क्या लग रहा है कि सीपीएल में और क्या चेंज कर सकते हैं? ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा था पहले, पता ना था, उन्हें देखने वाला कोई नहीं था ना। नहीं, सिस्टम, मैंने क्या बोला, काम हो रहा था। लेकिन अभी अच्छा क्यों लग रहा है? सिस्टम आया, कुछ नया नहीं हुआ, सिर्फ सिस्टम आया। पहले भी काम हो रहा था लेकिन विदाउट सिस्टम हो रहा था, अभी सिस्टम आया।
तो ये सिस्टम आने से क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी ये सब अपने आप जुड़ गया। इसकी वजह से अपने को अच्छा लगने लगा है। पहले वो जो मैश था ना, कैसे भी करके काम करने का आदत था, कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं था, कैसे भी चलता था, ऐसा नहीं है। तो अभी क्लियर कट ट्रांसपेरेंसी है, क्लियर कट सिस्टम है, हर एक का अकाउंटेबिलिटी है, तो उसकी वजह से अच्छा लग रहा है। और अभी क्लियर कट मालूम पड़ रहा है कि कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। जो गलत कर रहा है उसको सुधरने का मौका दे रहे हैं, बरोबर है, और जो सही कर रहे हैं उसको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। तो ये सब जो चेंज है वो सिस्टम की वजह से हुआ। सिस्टम नहीं रहता तो ये समझ ही नहीं पाते थे कि कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। काम हो रहा है, सिर्फ दिखता था लास्ट में कि काम हो रहा है। दैट इज नॉट द मेन एम। वो काम हो रहा है, कैसा हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, कैसे करके कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो वो एक जो सिस्टम पढ़ा है और वो सब आप लोग ने सबने एक्सेप्ट किया, वो सिस्टम से काम करना, तो उसकी वजह से ये चेंज दिख रहा है। और उसको और फाइन ट्यूनिंग पे और आगे अलग तरीके से लेके जाना है। तो वो सबको वो हिसाब से पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि हाँ हमको और अलग तरीके से आगे लेके जाना है। गुड, अच्छा है। चलो, तो एटलीस्ट बोलना ही चाहिए अपने इतने साल का, भले ना कम रहेगा, कुछ तो एक्सपीरियंस शेयर करना ही चाहिए। ये जो चुप बैठते हो ना वो बहुत गलत है। और सबसे ज्यादा तूने काम किया है, तू चुप बैठा है। मेरे को तो गिरी के साथ 6-7 महीना ही हुआ है। मेरे को वो विजार्ड से मतलब मेरे को विजार्ड मोल्डिंग दिया ना, यूरिया मोल्डिंग, तब समझा कि गिरी को नहीं था। क्योंकि गिरी को एक है कि प्रोडक्ट नॉलेज प्रॉपर है, प्रोडक्ट का हर एक नॉलेज उसको है, और उसको मालूम है कि हर महीने में कौन सा माल इतना ही ऑर्डर आता है, मिनिमम ऑर्डर इतना ही आता है, मैक्सिमम ऑर्डर इतना ही आता है। और उसको एक सबसे पहला मालूम रहता है कि हम लोग को भी मालूम नहीं रहता कि ब्रास्ट स्टोर में क्या माल आया है। उसको अगले दिन पहले सुबह पेपर लेके आएगा, अरे मेरे को ये इशू निकाल के दो, मैं माल बना सकते हो और आपका ऑर्डर भी कंप्लीट कर सकते हो। उसका प्रोडक्ट नॉलेज बेस्ट है। मतलब ऐसा किसके मतलब हाँ, जो मतलब उसको भले विजार्ड और विजार्ड प्लस का ही नॉलेज है, बट उसको पूरा उसका नॉलेज है कि इधर किसको भी नहीं है उतना नॉलेज। और सबसे कॉम्प्लिकेटेड है हाँ, 2 वे, 1 yes, वे, yes, yes. 4 वे, बाप रे क्या क्या है। बाकी उसका कोडिंग लिख के बैठने में हम लोग ऐसे ही Yes, सोचने लगे थे कि 2 वे का ये हो, बहुत कंफ्यूजिंग है। नहीं, बाकी सब में मिनिमम 10 ही ये अपना आइटम कोड है। बेस सेम रहता है ना, हाँ। उसमें 6 रुपए 16 रुपए दोनों रहता है, सेम दिखेगा। उन्हें आपको नहीं मालूम पड़ेगा इसमें हाँ, वो भी उसने बताया क्या रहता है एक्चुअल में, खाली वो हाँ। टीसी का ही फर्क रहता है, वो भी उसने बताया। प्रोडक्ट नॉलेज बेस्ट है, और उसको काम करने का भी मतलब हाँ हैंडलिंग प्रॉपर करता है। खाली उसको एक ही है क्या मटेरियल हाँ आना चाहिए अपने को, क्या मंथ के पहले अपने को जो रिक्वायरमेंट है ना उसका मटेरियल आना चाहिए, तो मतलब उसको भी दौड़ना ना पड़े और किसी को भी नहीं सफर करना पड़े। एक चीज उसका प्लस पॉइंट, मटेरियल नहीं रहता है ना तो वो दुखी हो जाता है। अरे हाँ, मटेरियल वो तो नहीं है तो बात क्या है। काम करेगा, वो दुखी हो जाता है कि मटेरियल नहीं है मेरे पास में। तो वो भी अच्छी बात है ना कि मटेरियल है तो दबा के काम करूंगा, मटेरियल नहीं है तो दुखी हो जाता है। वो भी एक प्लस पॉइंट है। इशू मांगता है। हाँ। 200 200 पीस क्या है, ऐसा बोलता है 200 पीस क्या निकालते हो, उसको मजा नहीं आता। फॉर्म्स में आइटम भी उतना है ना, 200 पीस बनाने में भी उतना ही टाइम जाता है। Correct. 1000 का पीस बनाएगा तो दिन में 1000 पीस बनेगा, बट 200 पीस बनाने का पूरा दिन भी जाता है, क्योंकि आइटम कोड उतना है और उतना फिटिंग करने में अपने पास लाइन रहेगा ना तो प्रॉपर काम होता है मटेरियल का क्वांटिटी। तो वही उसका प्रोडक्ट नॉलेज अच्छा है। मंडी करके बैठेगा थोड़ी चलेगा, कभी ना कभी तो बोलना पड़ेगा ना। बटला बटला दोनों बटले चुप बैठते हैं। और कौन है? अरविंद तू सबसे पुराना है ना? हाँ? महेश सबसे पुराना। अच्छा, सबसे ज्यादा तो महेश के साथ में काम किया है, उसका आधा डिपार्टमेंट तो अभी महेश ने ले लिया, बरोबर ना? अभी रीडिंग महेश ने ले लिया।